फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है फर्स्ट लुक ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन। तो देखें, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है और मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। Extremely happy to share that our first regional rapid transport from Delhi to Meerut has got Bombardier India selected for supply of 210 rolling stocks. This rolling stock is going to be indigenously designed. It is going to be manufactured in such a manner that more than 80% of its components are going to be all Indians. We are proud that such manufacturing facilities in India, they are not only providing our requirement, but now they are also exporting outside. And that is our effort of being vocal for the local and then from local to the global. Very nice. Trains are having features keeping in view the comfort and safety of the commuters. These modern trains will be equipped with contemporary amenities including on-board Wi-Fi and live streaming of infotainment. These will have push button on every door for selective opening of doors on need basis for energy conservation. NCRTC has taken the initiative of bundling the procurement of rolling stock with an integrated long-term comprehensive maintenance contract to the OEM. This has helped in leveraging the benefits of life cycle cost and introduction of reliable technology. I am confident that RRTS will transform the way NCR travels. Every 5 to 10 minutes. Zero emission. फ्रेंड्स, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है।
और जिस तरह से उन्होंने दिखाया, मैं पहले देख रही थी बनते हुए, तो मैं तब सोच रही थी हाँ यार, जब बन रहा होता है कितना गंद मच जाता है, इतना ट्रैफिक होता है, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं ये सोच रही थी तो उन्होंने उसके बाद फोटो चेंज करके कैसा लगेगा दिखाया, और मैं देखा अरे वाह क्या सुंदर लग रहा है। तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले, मैं तो कहूंगी सारी, मतलब जहां जहां बनाएंगे ना वो एरिया की तो शक्ल ही, हुलिया ही बदल जाएगा, मुझे कहना चाहिए। पर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जरूरत ही यही है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना ट्रैफिक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप की अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करोगे तो एटलीस्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। क्योंकि अभी तो और मतलब आगे जाके और प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर अभी सॉल्व ना की। तो बहुत ही मैं कहूँगी बड़ा एफर्ट और अच्छा एफर्ट लिया जा रहा है। और बनेगी कब ये बताया इन्होंने? ये बताया नहीं है, मगर ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे एनसीआर की बात चल रही है कि मेरठ गाजियाबाद जो 2-3 घंटे दूर जो हैं एरियाज वो आ रहे हैं। मतलब कहने की बात ये थी कि पहले आपने मेट्रो बना दिया जो लोकल सिटी को कनेक्ट कर रहा है, जब सारी सिटी कनेक्ट होगी तो आप एक्सपेंड कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं जो 3-4 घंटे की दूरी पे थे। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिमिलर है पूरे वर्ल्ड की बड़ी सिटीज़ में। जैसे हम लोग एक दफ़ा कुछ साल पहले पेरिस गए थे तो वहाँ पे यही था कि आप जो है ट्रेन नेटवर्क देखिए, डिफरेंट टाइप की ट्रेनें होती हैं जो लॉन्ग एरियाज़ में जाती हैं और वही एक हब में आती है और आप इंटर द सिटी जा सकते हैं। तो सिटी में जो आपने घूम लिया तब आप दूसरी ट्रेनें लीजिए तो थोड़ा बाहर जाती हैं। तो मतलब ट्रेन नेटवर्क है, उन्होंने हर चीज़ को कनेक्ट किए हुए ट्रेन से। वही यहाँ पे एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट है कि विद इन द सिटी एक तरीके की ट्रेन नज़र आएगी, वो सिटी के अंदर है। फिर जो बाहर वाली ट्रेन होगी उसमें बोगी ज़्यादा होंगी, थोड़ा बड़ा ट्रैक होगा, थोड़ी बड़ी होंगी, उसके प्लेटफॉर्म अलग होंगे, तो सभी वहीं मिलती हैं। तो आप जाते हैं, आप देखते हैं अच्छा मेरे को इंटरसिटी चाहिए तो यहाँ जाना है, अगर मुझे बाहर की सिटियों में जाना है तो मेरे को यहाँ जाना है। ट्रेन थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, वो थोड़ी छोटी हैं, उनकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, इनकी थोड़ी कम फ्रिक्वेंसी है, इनका रेट डिफरेंट है, उनका रेट डिफरेंट है, इनके पासेस अलग हैं, उनके पास अलग हैं। तो सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जहाँ बड़ी सारी पॉपुलेशन होती है, वही इंडिया करिए। एंड ऑफ द डे उसमें फ़ायदा ये होता है जिन लोगों के घर ट्रेन स्टेशन के पास है उनकी जय हो, क्योंकि वो कहीं पर भी रहते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, ट्रेनें बैठेंगे और पूरे नेटवर्क में कहीं भी जा सकते हैं। तो सिमिलर है, जैसे अगर जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता ही है कि मुंबई में लोग वहीं रहना चाहते हैं जो ट्रेन के पास हो। क्यों? क्योंकि किसी को इतना पंगा नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पॉल्यूशन में पहुंच रहे हैं, नहीं चाहिए। आपको चाहिए सीधा, हाँ ये है कि इतनी पास भी ना हो कि ट्रेनों की आवाज़ आपके पास आए, इतनी पास में नहीं, मगर आपको इतना चाहिए कि आप निकले, आप ऑटो ले लें, साथ में ट्रेन स्टेशन है, चले जाएं या पैदल चल लें। और उससे कितनी फैसिलिटी होती है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट के पास रहना है स्टेशन में और आप पूरी जो है मुंबई देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि आपको एक स्टेशन के पास रहना है और आप पूरी जगह जा सकते हैं। और पास लीजिए अगर आप घूमने वाले हैं, और पासेस इन द लॉन्ग रन आपको सभी को पता ही है सस्ते पड़ते हैं। तो हम जब पेरिस में थे हमने भी पास लिया था, पूरा 1-2 वीक का पास लिया था, मेरे ख्याल से 1 वीक का था, रिन्यू करा के 1 और वीक किया था। और उसमें हमें यही था कि बिकॉज ऑफ द पास कोई टेंशन नहीं थी कहीं आपको क्या टिकट खरीदनी है, आप जहाँ मर्जी जाइए, जो जितने मर्जी चक्कर काटिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। और सिर्फ ये होता है कि कुछ समय पे ट्रेन रुक जाती है, सर रात के 1-1:30 यार मत दिलाओ बाबा, रात के 1 बजे ट्रेन रुक जाएगी, फिर शुरू होगी 3 बजे। तो बीच में ऐसा होता है 1-2 घंटे का गैप होता है। अगर आप फंस गए तो आप फंस गए, मगर आप ऐसा प्लान करिए कि उस गैप में यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्या हुआ था, हम लोग गए थे पेरिस और ऋषि छोटा था, तो हम लोग गए और वापस आने के टाइम हम थोड़े लेट हो गए और तब पता चला कि अब ये लास्ट ट्रेन है, उसके बाद सुबह या पता नहीं कब वो 2-4 घंटे का कुछ ऐसे था। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर ये छूट गई ट्रेन तो टैक्सी लेनी पड़ेगी और टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी। तो महाशय जी ने तो होप छोड़ दी कि इतना सा थोड़ा सा ही टाइम है, हम किसी तरह पहुंच ही नहीं सकते उस ट्रेन तक। तो मैं बोलूं क्यों भाई, कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने ऋषि को गोदी में उठाया, मैंने कहा भागो आगे, मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं आवाज देती जाऊंगी कि मैं आ रही हूँ, पर रुकना नहीं है, जल्दी से पता करो कहाँ जाना है। और जो हम भागे और ऋषि इतना खुश, ओह वी आर गोइंग टू मिस द ट्रेन। मैं कहा चुप, ट्रेन मिस हो गई, यहाँ सोना पड़ेगा। पर हमने अपनी हिम्मत से
और जैसे मैं भागी हूं ना, मैं उस इतना तेज मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में कभी नहीं भागी होंगी। और ऋषि को गोदी में लेके, मेरे ख्याल से उसको अभी तक याद होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से कितना होगा, 3 या 4 साल का होगा तब, है ना? तो बड़ा मजा था। मैं वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती, और ना हम में से कोई नहीं भूल सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि आप दूसरी कंट्री में है तो आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली मैप्स जो हैं, आप एग्जैक्टली पढ़ नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते एक झटक। मतलब आप नए स्टेशन में जा रहे हैं, इमीडिएटली थोड़ा पता चल जाएगा आपको। तो हम जानबूझ के दूर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हमें बड़ा थोड़ा अच्छा मतलब मिल रहा था वातावरण, बाहर का फार्म्स थे, अच्छी जगह थी और ट्रेन स्टेशन साथ में था। तो हमने क्या प्रॉब्लम क्या है, वो टेक्निक बहुत अच्छी गई। सिर्फ ये था कि बीच में ब्लैकआउट टाइम था तो आपको वापस आना था आखिरी ट्रेन में, और शायद हमारी गड़बड़ भी हो गई थी, कहीं गलत जगह पहुंच गए थे, फिर रियलाइज हुआ कि अब तो गलत पहुंच गए, क्योंकि हमने मैप का ठीक इंटरप्रेट नहीं किया और साथ में आधी जनता अंग्रेजी नहीं बोलती थी, वो फ्रेंच में थी, कोई बात ही ठीक नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए थे और जब तक हम गए थे तो अब गलत प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आने में टाइम हो गया था। बाई चांस ऐसा था कि वहां पे एक भाई साहब को अंग्रेजी आती थी तो उन्होंने बोला नहीं आप गलत में हैं, आप उधर जाना है। मगर बैकअप प्लान यही था कि टैक्सी जाएंगे, टैक्सी काफी महंगी पड़ेगी, पर उस रात को आप 12-1 बज रहे हैं और अगर आप एफिल टावर देखने जाते हैं तो वहां पे जब तक पार्टियां खत्म होती हैं तो लेट हो जाता है जब तक बाहर निकल रहे हैं। तो यही था कि चलिए कोई बात नहीं, मगर हमने ट्रेन पकड़ ली मेरी वजह और वो आखिरी ट्रेन थी। और वहाँ इंडिया वाले हिसाब से जब हम ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुंच गए स्टेशन में तो हमारा होटल पास ही था, पैदल नहीं चल सकते, आपको कोई टैक्सी लेनी पड़ेगी छोटे मोटे, मतलब आप मेरे ख्याल से 10-12 यूरो पहुंच जाएंगे। मगर क्योंकि रात थी तो वहां पे सभी लोग महंगा मांग रहे थे, कि जबकि पास ही जाना था सब महंगा कर रहे थे, नहीं 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 रात का टाइम है ये वो। तो मुझे लगा था भाई यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हर जगह सेम ही है, कि उनको भी जैसे हमारे इंडिया में ऑटो वाले पैसा खींचने की कोशिश करते हैं तो वही वहां भी तो वहां पर भी था। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, जब जो जहाँ का है तो थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए चलेगा, मगर पास ही था, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मगर मैं ह्यूमन बीइंग का देख रहा था कि जो जरूरतमंद दिखता है तो नॉर्मली लोग जो होते पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। पेरिस में भी ऐसा ही था, तो बड़ी दुख की बात थी, बट जो भी था एक्सपीरियंस ऐसा था कि कोई भूल नहीं सकता। इससे मुझे याद है, ये वीडियो के बाद ऋषि से पूछेंगे जब आएगा कि याद है वो बात, तो देखते हैं कि इतने सालों बाद उसको याद है कि नहीं, क्योंकि वो तो बहुत खुश हो रहा था कि ट्रेन मिस होगी, अब हम जाएंगे टैक्सी से जाएंगे और कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। ट्रेन तो एक्सपीरियंस कर लिया, अब इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। मैं कह रही थी गंदी गंदी बातें मुंह से नहीं निकालते हैं, प्रे करके बाहर के वहां पे हम पहुंच जाए, ओके प्रे फॉर इट। तो कहता ओके मम्मी आई वाज जस्ट किडिंग। पर बड़ा मजा आया था। ऐसे एक्सपीरियंस भी होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप कभी भूलोगे नहीं। तो फ्रेंड्स चलो, इसी से हमें याद आ गया और आपके साथ शेयर भी कराई एक्सपीरियंस। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।